अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं सॉल्व। क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी तो इसलिए आज हम बाकी के जो पार्ट रह गए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स। हमने जो है फैक्टर्स इसमें फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्या, 18। तो यानी कि हमने किसका फैक्टर निकालना है, 18 का। 18 के फैक्टर्स का मतलब क्या है, 18 किस किस के टेबल में आ रहा है तो वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। उसको आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो काइंडली पहले जाकर वो देखें, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होंगे। एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। बस आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान तरीके से आपका मैथ का पेपर सॉल्व होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो मैथ नहीं आती ना। प्रैक्टिस, मैथ में तो रट्टे नहीं लगते हैं ना बेटा। तो मैथ में हमेशा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे यानी कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपका मैथ का पेपर अच्छा होगा और आपका जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है सॉल्व और फिर लिखना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे द फैक्टर्स ऑफ कौन सा है, नंबर 18। अब आपने ये नहीं देखना है प्लस का है माइनस का, ये जो भी है आपने सिर्फ 18 लेना है। ठीक है, प्लस का हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, अब यहाँ पे 18 के फैक्टर लिखना है तो सबसे पहले तो 18 1 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 18 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट, इस 2 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में तो नहीं आता ना 18। फिर उसके बाद कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 3 ज़ा 18। उसके बाद 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है, 9 2 ज़ा 18। और उसके बाद 18 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 18 फिर अपने ही टेबल में आता है। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यू लेनी है कि कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें जो बराबर हो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि जब हम इस सारे नंबर्स को, कोफिशिएंट को पुट करेंगे, वेरिएबल को यहाँ पर पुट करेंगे, तो x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर आंसर 0 आ जाए। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कराया, तो पेंसिल से करके देखते हैं, टाइम वेस्ट होता है वरना। ठीक है ना, तो ये x क्यूब है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर 1 का क्यूब लें, उसके बाद -2 1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9 1 और माइनस का 18। ठीक है, आप भी इसी तरह पेंसिल से कर लीजिएगा वरना टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 9 1 ज़ा 9 और माइनस का 18, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20। 10 में से 20 गए, 2 बच रहे हैं, तो यानी कि ये तो नहीं हो रहा, 1 पुट करने से तो आंसर नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। तो -1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9 -1, उसके बाद -18। ठीक है, तो 1 का क्यूब -1, उसके बाद -2 ऐसे ही रहा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 और माइनस का 18। ठीक है, तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 -1 -2 -9 और -18।
तो अगर हम इनको आपस में करें तो ये तो नहीं होते में मुझे नज़र आ रहे। अगर इन दो को कर लें 9 और 2 क्या होता है, ये सारे ही एक तो पहली बात है माइनस के हैं तो ये सब आपस में ऐड ही होंगे। अगर हम इन दो को कर भी लें तो ये हो जाता है 11 और ये भी हो जाता है 11, ठीक है। लेकिन 11 तो आपस में कट नहीं सकता ना, प्लस माइनस कटता है। 11 तो हमारे पास हो जाएगा फिर 22, तो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब 2 करके देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप लोग वरना रफ वर्क में ऐसा ना मेरी तरह ही कर दें, प्रॉपर रफ वर्क बना के आप साइड पे कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं, x की जगह 2 पुट करा है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा 2 माइनस 18, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 है, हाँ 2 ही है। उसके बाद 2 ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 प्लस 18, हाँ ये हमारे पास हो रहा है। ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस का माइनस का तो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे और जो 2 पुट कर रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। पहले याद है हम जो है क्या कर रहे थे हम, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो उसमें हमने क्या कर रहे थे स्टूडेंट, वहां पर हमारे पास फैक्टर्स गिवन होते थे, मल्टीप्लायर निकाल देते इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके। अब हमारे पास मल्टीप्लायर 2 है तो हमने लास्ट में फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है, देखें p ऑफ x, ठीक है। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, उसके बाद ये जो वैल्यू दी हुई है सबसे पहले तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा 2 का क्यूब, उसके बाद माइनस x की जगह 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 9 x की जगह 2, उसके बाद माइनस 18, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 और ये 2 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 2 ज़ा 18 और ये माइनस का 18। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 8 का 8 ही रहने वाला है। 2 4 ज़ा क्या होता है 8 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस का 18 और माइनस का 18। तो माइनस का 18 प्लस का 18 कट गया, माइनस का 8 प्लस का 8 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस, तो अगर x 2 जो है मल्टीप्लायर है तो इसको 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं x के पास, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, तो x माइनस 2 हमारे पास होगा इसका फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का। अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लायर होता है वही सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पुट होता है, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं सॉल्व, लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, 2 पुट करने के बाद सबसे पहला हमारे पास क्या है कोफिशिएंट 1, दूसरा कोफिशिएंट -2, तीसरा +9, चौथा 140 मतलब 18, ठीक है 18। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली वैल्यू तो हमने एज इट इज उतार देनी थी, 1 को आपने एज इट इज उतार दिया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाते हैं स्टूडेंट 0 हो जाता है, आपस में कट जाता है, ठीक है। ये कट गया, आपस में 0 हो गया, 2 0 ज़ा, तो 2 को यानी कि 0 को किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है, ये आ गया 9, 9 2 ज़ा 18, 18 किसका है प्लस का, तो प्लस का 18 और माइनस का 18 कट हो गया और ये हमारे पास आ गया 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जब आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास 0 आना चाहिए, और जब आप यहाँ पर वैल्यू फैक्टर्स फाइंड करके फैक्टर पुट करके मल्टीप्लायर पुट करके यहाँ पर आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। जब दो यहाँ पर भी 0 आए तो आगे चले, फिर यहाँ पर भी 0 आए तो फिर आगे चले, वरना फिर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स है इसमें से एक फैक्टर होता है
जो सही होता है पुट, तो फिर हमारे पास आंसर 0 आता है। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन हम कर रहे थे जब, तो हमने एक चीज़ सीखी थी क्या, इसके बाद हमने पावर देखनी होती है कि पावर कौन सी है क्यूब की, अगर क्यूब की है तो उसमें से एक कम कर दें, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना उसमें से एक पावर कम कर देनी होती है और फिर लिखना होता है। तो एक्स की पावर क्यूब है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने देखना है सबसे पहले क्या है 1, फिर क्या है +0 और फिर +9। अब अगर हम इसको देखेंगे हो गया एक्स स्क्वायर +9। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम फैक्टर लिख लेंगे। तो पहला फैक्टर जो हमारा बना था वो कौन सा बना था, हमने यहाँ लिखा था x-2, तो x-2 को लिखेंगे पहले, और फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास बना है एक्स स्क्वायर +9। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो टर्म है, हमने देखना होता है कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस या अगर माइनस होता तो फिर हम बना सकते थे 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पुट हो जाता अगर यहाँ माइनस होता। और अगर 3 टर्म होती है तो ब्रेकिंग मिडल टर्म हम कर लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में हम ब्रेकिंग मिडल टर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट के आप लोग क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, तो इस तरीके से हमें सपोर्ट किया करें। ठीक है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है, अच्छा 6x³ + 7x² माइनस का x और माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में 2 हमारे पास चलें छोटा नंबर आ गया, यानी कि 2 का फैक्टर बनाना है। तो सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, सॉल्व। और हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट p of x is equal to 6x³ + 7x² माइनस x माइनस का 2। फिर उसके बाद फैक्टर्स लिख लो, द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टेबल में आता है, 2 + -1 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आता है, यानी कि इसके 2 ही बने। अब हमने वैल्यू पुट करने से पहले लेट p ऑफ x बराबर है किसके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लायर भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रफ वर्क में कर लें जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। पहले हम प्लस का 1 पुट करते हैं, फिर माइनस का 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 6 और 6 के साथ हम कर लेते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 7 1 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस x है तो फिर 1 आ जाएगा, और फिर क्या है माइनस का 2। तो 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 6 ही आने वाला है। 6 1 6, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 6 1 6, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 7 1 7, 1 ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस का 2। तो इनको आपस में ऐड कर लें तो 3 हो जाता है, और इसको कर लो तो ये हमारे पास हो जाता है 7 और 6 करें तो 6 12 13 में माइनस कर दो 3 तो 10 बचता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, 0। तो अब हमने करना है यहाँ पर -1 पुट, 6 -1 क्यूब, उसके बाद +7 1 स्क्वायर, उसके बाद -1, उसके बाद माइनस का 2। तो 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 का क्यूब हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर क्या आता है, तो यहाँ पे क्योंकि पावर ऑड थी तो -1 आए, पावर इवन है तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ये वाली ट्रिक भी। ठीक है, कि पावर अगर क्या होती है ऑड होती है तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा, और अगर पावर इवन होगी तो कोई भी वैल्यू उसके साथ फिर प्लस आएगा। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही,
और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो 6 वन ज़ा हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस का 1 माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 8 और ये भी हो जाएगा प्लस का 8। तो ये कट हो जाएगा और 0। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास -1 हम पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। तो p x की जगह क्या आ जाएगा, p ऑफ x की जगह आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 x की जगह -1 क्यूब प्लस 7 x की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर, फिर -1 और फिर -2। ठीक है, तो यहाँ पर 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 1 का क्यूब -1 प्लस 7 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद 6 -1 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 प्लस का 7 प्लस का 1 और माइनस का 2। अब माइनस माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर दें और माइनस माइनस 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया 8। ठीक है, तो ये कट होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे चलते हैं, आगे चल के हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हैंस करके वैल्यू को लिखते हैं। 0 आ चुका है ऑलरेडी, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर -1 अगर इसका है मल्टीप्लायर ना, ठीक है, तो -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या होगा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर होगा हैंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x का फैक्टर x प्लस 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यूज करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मल्टीप्लायर था वो क्या निकला है, -1 निकला है, -1 लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले 6 7 -1 -2, तो 6 7 -1 और -2। ठीक है स्टूडेंट, पहली वैल्यू तो ऐसे ही नीचे आ जाएगी, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है, माइनस का 2। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गए तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। बड़ी वैल्यू 7 की है तो ऐसे ही 1 आ जाएगा, 1 1 1 होता है, माइनस का 1 आया तो ये हमारे पास हो जाता है 1 1 माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, वैल्यू एक दूसरे के साथ कट जाएगी, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। अब उसके बाद सबसे बड़ी पावर हमारे पास है यहाँ पर क्यूब की, तो क्यूब से कम पावर लेनी है, एक पावर कम कर दें, 3 के बाद 2 आता है, तो 2 पावर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस ये x हो गया क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है x के साथ, और -2 3 टर्म है तो ब्रेकिंग मिडल टर्म कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 12। ऐसा ही है ना, दोनों इस कांस्टेंट को और इस वेरिएबल क्या है कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे 12 है तो 12 के टेबल में 2 से लेते हैं,
टू के टेबल में 12 कब आता है 6 टाइम। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। इस बात को हमने देखना है कि यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए जब माइनस करें या प्लस करें। अच्छा तो 6 में से 2 गए 8 बच रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है आगे चलते हैं। टू के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम आता है। ये क्या बन रहा है 4 बन रहा है और ये 3 बन रहा है। 4 में से 3 गए 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है। ठीक है तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 3 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू बन रही है। ठीक है तो अब यहाँ देखना यह है कि कौन सा साइन चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, तो +4 के साथ लगा दो और -3 के साथ लगा दो। ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x² प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट अब इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। x क्यों लगा, क्योंकि ये ब्रेकिंग मिडल टर्म हुई है तो x इसके साथ और x इसके साथ भी आएगा। ठीक है अच्छा तो अब यहाँ पे इन दोनों के कॉमन में क्या आएगा, तो कॉमन 6 और 4 एक टेबल में जो है 2 के टेबल में ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते, तो 2 का टेबल ले लें। उसके बाद x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास x भी है। अब 2 के टेबल में प्लस 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 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम आता है, एक x जा चुका है, एक x बच गया। प्लस 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 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम आता है, x जा चुका है। अच्छा फिर उसके बाद माइनस, अब 3 और 2। ठीक है 3 और 2 ये दोनों एक टेबल में तो नहीं आते, लेकिन एक टेबल है जो जिस टेबल में दोनों एक साथ आते हैं और वो कौन सा टेबल है 1 का टेबल है। ठीक है तो 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3 1 के टेबल में कब आता है 3 टाइम आता है, x ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, सेम आ गई, तो हमने क्या करना है, अगर बेटा यहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं आ रही ना तो मैंने ये बताया आपने फिर इसको सही करना है। इसका मतलब ब्रेकिंग मिडल टर्म आपसे सही नहीं हुई है सॉल्व। ठीक है ना आगे नहीं बढ़िएगा वरना क्वेश्चन सारे ही गलत है आपका फिर। अच्छा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, दो ब्रैकेट जो थी उनको एज इट इज लिख दिया, बाकी इन दोनों को बाहर वाली वैल्यू को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है तो फैक्टर सबसे पहला कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, तो पहला फैक्टर हमारे पास था x+1, उसको लिखेंगे x+1, उसके बाद 3x+2 और उसके बाद 2x माइनस 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। समझ आ रही है तो बेटा जल्दी से लाइक कर लो, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। ठीक है सबसे पहले 12 का फैक्टर बनाना है, ये हमने देख लिया। अब हम लिख लेंगे सॉल्व। ठीक है सॉल्व लिखने के बाद लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 8x² प्लस 19x और प्लस का 12। ठीक है ये आ गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से टेबल में 12 आता है, सबसे पहले 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, फिर उसके बाद 4 के टेबल में, 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता। उसके बाद 6 के टेबल में, 6 2 12, हाँ 6 के टेबल में। उसके बाद 7 में तो नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 8 में नहीं आता, फिर 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 12 में आएगा। ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। अब उसके बाद आप लोगों को पता है वही सिस्टम है कि किस तरह से हमारे पास ज़ीरो वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करें इनमें से कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू को फाइंड करते हैं रफ वर्क में। ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ क्या
प्लस का 1 पुट करके देखेंगे, फिर माइनस का 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो x की जगह 1 क्यूब प्लस 8, 1 का स्क्वायर प्लस 19 के साथ भी 1, उसके बाद फिर 12, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, उसके बाद 18 1 ज़ा 18, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, उसके बाद 19 1 ज़ा 19 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये सारे ऐड कर दें आपस में तो ये ऐड ही होंगे, है ना। ये सारी प्लस की है, माइनस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो तो नहीं आने वाला यहाँ पर। चलें तो फिर हम -1 करके देखते हैं स्टूडेंट के, -1 से हो सकता है शायद सॉल्व हो जाए। तो -1 का क्यूब प्लस का 8, -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 19 -1, ओहो, फिर प्लस का 12 भी है। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 का क्यूब जो है -1 ही आएगा, -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 8 1 और ये हो जाएगा -19 और प्लस का 12, ये हो जाएगा -1, 8 1 ज़ा 8, माइनस का 19 प्लस का 12। तो माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लें तो हमारे पास हो जाता है क्या, 20 हो जाता है ना, 20 हो रहा है ना। ये हो गया 20 माइनस का, और ये हो जाएगा 12 और 8 20, तो ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं -1, क्योंकि -1 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा तब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1, और उसके बाद अब हम यहाँ करते हैं सबसे पहले ये आएगा p, x के साथ क्या आ जाएगा, x की जगह -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 का क्यूब, फिर प्लस 8, x की जगह -1 स्क्वायर प्लस 19, x की जगह -1, फिर प्लस का 12, 1 का क्यूब -1 प्लस 8, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद ये होगा माइनस का 19 प्लस का 12, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 1 ज़ा 8, माइनस का 19 प्लस का 12, माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लें और प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 20, कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस, अगर यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 इसका मल्टीप्लायर है, तो -1 जब x की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो हैंस x + 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो x + 1 इसका फैक्टर हो गया। अब सिंथेटिक डिवीजन करना है, यही कर लेते हैं, जगह तो है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लायर क्या आता है हमारे पास, -1, वो लिखेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरा कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 8, तो 8 ही लिख लो, ठीक है, प्लस का 8, फिर प्लस का 19 है, तो क्या लिखेंगे, 19 ही लिख लेंगे, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर प्लस का 12 है, ठीक है। तो ये -1 है, और इसको एज इट इज उतारते हैं, आप लोगों को पता है ना, इसको हम एज इट इज उतारते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये हमने एज इट इज उतारना होता है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ हमारे पास 8 है, तो 8 में से 1 गए तो क्या बचता है, 7 बचता है, ये आ गया 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। अब 19 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, तो फिर बचते हैं हमारे पास 12। अब ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस का 12, कट गया, 0 बचा, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू पावर कौन सी है, क्यूब की है, क्यूब की नज़र आ रही है सबसे बड़ी पावर, और यहाँ पर आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 1 7 12, ठीक है, सब प्लस का है, तो इसको अब हमने वहाँ लिखना है 1 7 और 12,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स 1 प्लस 7 और प्लस का 12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर 3 टर्म है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या करना है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है। और ये वाला तो हम पहले भी ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना, ये देखें तो सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर क्या है 1 है, ये 12, 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 टाइम, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम। अच्छा ये होगा 4, ये हो गया 3, और हमें प्लस का 7 लाना है, इस दफ़ा प्लस का लाना है। तो प्लस का लाने के लिए प्लस का लगा लो, पिछली दफ़ा हमें माइनस का लाना था, 1 करना था, तो हमने अब इस दफ़ा 7 लाना है, पहले 1 लाना था, लेकिन फैक्टर वो सेम ही हो रहा है, यहाँ 7 बन गया। तो अब हमने यहाँ पर कर लेना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, उसके बाद प्लस का 12। ठीक है, एक्स ये इस तरीके से आ गया क्योंकि दोनों स्प्लिट टर्म किए हमने। चलें अब इन दो का कॉमन लेना है और इन दो का कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस 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 4x जा चुका है, प्लस 3 और 12 एक टेबल में कौन से टेबल में आता है, तो 3 अपने टेबल में, और 12 के भी 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो क्या चले गया, प्लस 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 3 चले गया, x बच गया, और यहाँ पर प्लस 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 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक दफ़ा लिख देना है ब्रैकेट को, और जो बाहर दिख रहे हैं x प्लस 3 इनको एक दफ़ा लिख देना है। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो फैक्टर पहला वाला हमारे पास क्या बना है, x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 4, और उसके बाद x प्लस 3। ठीक है, आंसर आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही होगी आप लोग को, ठीक है ना। मुझे आप लोग बताए करें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप लोग को क्या सिस्टम है। तो क्वेश्चन 8, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका फैक्टर बनाना है, 3 का फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद द फैक्टर्स ऑफ 3 आर, तो 3 कौन कौन से टेबल में आता है, 3 जो है 1 के टेबल में आता है, और 3 जो है अपने टेबल में आता है, यानी कि 3 के टेबल में। ठीक है, तो यानी कि अब +1 या -1, या फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू और मल्टीप्लायर। तो रफ वर्क में फाइंड करते हैं और फिर यहाँ पे पुट करते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो पहले +1 फिर -1 और फिर 3। तो पहले +1 पुट करके देखते हैं। 2x क्यूब में 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 9 1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 10 1, और उसके बाद प्लस का 3। ठीक है, तो 1 का क्यूब 2 1 ज़ा 2, और 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला, 2 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर भी है 1 9 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा प्लस 3। तो सारी ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो कटेगा कैसे, सब तो आपस में ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। 0 कैसे आएगा, सब तो ऐड हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं, -1 करते हैं। तो 2 -1 क्यूब, उसके बाद प्लस 9 -1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 10 -1, उसके बाद प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, -1 आएगा, क्यूब निकालो तो, स्क्वायर निकालो तो ये 1 ही आता है, 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही आता है। उसके बाद 10 1 का, तो ये डायरेक्ट कर लो, 10 माइनस का हो गया, और ये 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 11, और 9 और 3, तो 9 10
12। अच्छा, ये तो 12 ना, मैं यही बोलूँ, ये वैल्यू आगे पीछे आते आते कहाँ चले गए। तो ये हमारे पास 12, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे और हमारे पास ये हो जाएगा 0। तो यानी कि -1 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो -1 पुट करते हैं, मल्टीप्लायर हमारे पास आ गया -1। फैक्टर आपको पता चल गया होगा, -1 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आंसर 0 लेकर आते हैं। तो यह हो गया -1 और 2 -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 10 -1 और उसके बाद प्लस का 3। तो ये -1 ही आएगा, स्क्वायर लो तो हो जाता है प्लस का 1 और ये माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 होगा, 10 1 ज़ा 10 और प्लस का 3, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये 9 1 ज़ा 9 प्लस का 9 माइनस का 10 प्लस का 3। ये तो आपस में माइनस माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस का 12 और प्लस का 12 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, 0, ठीक है। 0 आंसर आ जाएगा। अगर 0 आंसर आ गया तो इसका हमने फैक्टर देखना है, तो फैक्टर क्या होगा, -1 का +1 होगा, x + 1 तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस x + 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उसके बाद बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो मल्टीप्लायर है वो तो हमारे पास पता है हमें, -1 है, ठीक है। -1 से आया ना 0, अभी -1 हमारे पास मल्टीप्लायर था। सबसे पहला कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 3 है, सारे ही पॉजिटिव के हैं। तो चलें आगे चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो 2 ये ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 ज़ा 2 लेकिन माइनस का 2 होगा, 9 में से 2 का 7 बचे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 माइनस प्लस माइनस और 10 में से फिर 7 गए तो हमारे पास बचता है 3, प्लस का ही बचेगा क्योंकि 10 बड़ा है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 का माइनस आ जाएगा, -3 यानी कि, और ये हमारे पास कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। अब सबसे बड़ी पावर हमारे पास किसकी है, क्यूब की है, तो हम यहाँ लिखेंगे x² और x, ठीक है। तो पहले वाले के साथ 2 आ जाएगा, दूसरे वाले के साथ यहाँ पे कोई माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि प्लस है, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है 3। तो यहाँ पर दोबारा हमने क्या करना है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू को दूसरी यानी कि कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ करें मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6 बनता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हुए हमने 7 लेकर आना है, ठीक है। तो अगर आप 2 से करना चाहो तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे ही है। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 में 1 ऐड कर दो तो 7 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पे ये भी बन रहा है, यानी कि पहला क्या बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो रहा है हमारे पास 6 और 6 में ऐड कर दो 1 तो 7, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग मिडल टर्म यहाँ होगा, लेकिन दोनों ही प्लस का होगा तभी हमारे पास 7 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2x², उसके बाद 2x² प्लस 6x और प्लस 1x की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ब्रेकिंग मिडल टर्म हो गई और प्लस 3, ठीक है। इन दो का कॉमन ले लें, तो पहले तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर और साथ में ही x भी आ जाएगा कॉमन। उसके बाद यहाँ पर एक x बच जाएगा,
2 भी चले गया, x भी चले गया, एक x बच गया क्योंकि x स्क्वायर था इसके पास। ऐसा ही है स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उसके बाद प्लस 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 2 की टेबल में 6 कब आता है, 12 टाइम आता, सॉरी 2 की टेबल में 6 कब आता है, तो 3 टाइम आता है। और x हमारा जा चुका है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था, प्लस x यानी कि यहाँ क्या है 1 है। तो 1 और 3 एक टेबल में, कौन से टेबल में आता है, 1 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में 3 भी आता है, तो 1 ही कॉमन ले लेंगे। तो 1 तो चले गया, पीछे क्या बचा, x बचा, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। तो 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम आता है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो फैक्टर, पहला फैक्टर x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है x प्लस 1 और फिर x प्लस 3 और फिर उसके बाद 2x प्लस 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हमने, 8 सॉल्व कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी हमारी लास्ट ही 4.8 यानी कि यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट कौन सा यूनिट मैं आप लोगों को समझाऊं, कौन सा यूनिट आप समझना चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपने ये भी बताना है स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह तो है नहीं इतनी यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 9 क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x और प्लस का 48। ठीक है, तो 48 का आपने बताना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देना है सॉल्व और सॉल्व के बाद लिखना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x और प्लस का 48। ठीक है, और उसके बाद लिखना है द फैक्टर्स ऑफ 48 आर। तो 48 ऑफ कोर्स 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सारे ही आते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में 48 आएगा। ठीक है ना, और 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में तो आता ही होगा। उसके बाद ये आता है 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है। ठीक है, 6 के टेबल में 48 आता है। उसके बाद 7 में तो नहीं आता। उसके बाद 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में तो नहीं आता। ठीक है, 9 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है। 12 के बाद ये 24 के टेबल में आएगा और 24 के बाद ये अपने टेबल में आएगा 48 के टेबल में। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने नंबर हमें दिया है। तमाम क्वेश्चन जितने किए उन सब में सबसे बड़ा नंबर यही है। चलें, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीप्लायर लिख लो। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है, तो पेंसिल उठा लें और पेंसिल के ज़रिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले कि ज़ीरो क्या पुट करें कि ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो पहले 1 पुट करते हैं, क्योंकि देखिए सारी वैल्यू जो है प्लस की है, तो 1 पुट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर सारे प्लस के हैं तो इसका मतलब 1 तो पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तभी ये वैल्यू कटेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, -1 या -2 पुट करके देखेंगे कौन सा होगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी पहली दफ़ा पहले भी आई हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रही थी ना, सारी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव थी ना, तो यहाँ पे फिर सारी ऐड हो जाती हैं आपस में, माइनस तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमने यहाँ पे -1 और -2 पुट करके देखना है। तो ये हो जाएगा 12 - 1 स्क्वायर प्लस 44
-1 प्लस 48। तो ये -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस का, और फिर ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 44, और ये हो जाएगा प्लस का 48। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस का 45 और 48 और 12 को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएंगे 5 6 60। तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, और 60 में से अगर 45 को माइनस कर लो तो हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा। चलें, तो अब हमने दूसरी वैल्यू कौन सी ऐड करनी थी, मैंने कहा था पॉजिटिव नहीं ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही करेंगे। -2 ऐड करते हैं, फिर -3 -4 -6 इस तरह। तो इस तरह आपने थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर वो तो आपस में ऐड होने लगती है, तो आपने सारी नेगेटिव ऐड करनी है। तो नेगेटिव ऐड करके हम -2 देखते हैं। -2 का क्यूब प्लस 12 -2 का स्क्वायर प्लस 44 और -2 और प्लस 48। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है, लेकिन किसका, माइनस का। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 44 2 ज़ा 88, 88 हाँ 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 88, और उसके बाद प्लस 48। ठीक है, और 12 4 ज़ा हमारे पास होता है 12 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 36, 4 2 ज़ा 8 नहीं 48 होता है ना, और ये 4 1 ज़ा 4 48। हाँ, तो ये 48, ये माइनस का 8, ये प्लस 48, और ये -88 प्लस 48। तो ये हमारे पास ये प्लस का है, ठीक है, माइनस का है। अब माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे आपस में, और प्लस प्लस आपस में ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 88 में 8 ऐड कर दो तो हमारे पास हो जाता है 16, और ये 88 और ये 96 और इसी तरीके से 48 और 48, तो 16 1 ये हो जाएगा 4 4 8 96। तो वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है 96 माइनस का और 96 प्लस का। बहुत कपला हो गया, आप सबको समझ नहीं आ रहा होगा। तो चले मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ कि -2 के ज़रिए ये हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम पुट कर लेते हैं -2। इससे पहले अभी तक हम किसी भी क्वेश्चन में -2 पुट नहीं करा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा p, x की जगह आ जाएगा -2, उसके बाद क्यूब की जगह x की जगह यानी कि -2 प्लस 12, x की जगह -2 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 44 की जगह 44 x की जगह आ जाएगा -2, फिर प्लस 48। ठीक है, -2 2 का क्यूब माइनस का 8 प्लस 12 2 2 ज़ा 4 प्लस प्लस माइनस -44 2 ज़ा हमारे पास होगा 88 प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 48। ठीक है, उसके बाद -8 और 12 4 ज़ा अभी हमने निकाला था, क्या है 12 4 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा प्लस का 48 माइनस का 88 और प्लस का 48। तो जब प्लस 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 क्या होता है प्लस ही होता है, लेकिन ये जो माइनस वाली हैं इनको भी आपस में प्लस कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस का 96, और 48 और 48 को आपस में ऐड कर दें ये भी बन जाता है 96। तो ये हमारे पास कट जाएगा प्लस और माइनस का, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर -2 मल्टीप्लायर है तो दूसरी तरफ जाकर x के पास जाके किसका फैक्टर बन जाएगा ये, हैंस x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर होगा। x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पे हो गया। तो अब हम इसका सिंथेटिक डिवीजन जो है यहाँ सामने करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग
सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ही लिखेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट पहला 1, फिर उसके बाद प्लस का 12, फिर 44, फिर 48, और ये लाइन टेढ़ी हो गई मुझसे। चलें, तो पहली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाती है, और 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 12 में से 2 गए तो बचते हैं 10, और 10 2 ज़ा होता है 20, और ये आएगा माइनस का 20। अब 44 में से 20 निकाल दें तो हमारे पास बचते हैं 24। ठीक है ना, तो 24 बचते हैं, 44 बड़ा था, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी। अब 24 2 ज़ा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और माइनस का प्लस माइनस माइनस का, तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाता है 0। प्लस माइनस कर दिया तो रिमाइंडर बचता है 0, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव थी। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो क्यूब है, तो क्यूब से छोटी हो जाती है स्क्वायर, और यहाँ पर x। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 प्लस का 10 प्लस का 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 24। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 24 1 ज़ा 24, और 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 12 में हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन चलें इसको देखते हैं करके पहले। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 12 में से 2 गए तो हमारे पास ये बनता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 2x प्लस का 24। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दो दो कॉमन ले लेना, तो ये हो जाता है x, ये x ही बनेगा प्लस 12। 2 के टेबल में 12 कब आता है, ओह सॉरी 12 ऐसे ही आ जाएगा, x चले गया, सिर्फ हमने x कॉमन लिया था। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 24 कब आता है 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, और तो ये हमारे पास आएगा -2x। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास, हम इसको एक दफ़ा लिख दो इसको, लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ पास एक मसला आ रहा है कि आंसर जो है ना हमारा, यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा चेंज आ रहा है। तो यानी कि हम कोई और फैक्टर लें इसका। ठीक है, तो कोई और फैक्टर लेके देखते हैं ताकि आंसर सेम आ सके। तो आंसर को सेम लाने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देख लेते हैं आंसर जो है हमारा चेंज आ रहा है, जहाँ तक मुझे अंदाज आ रहा है। तो यहाँ पे 4.8 का क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखें ये 12 नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं, कट करते हैं, ये हमारा, इसको कट करें, तो अब हम इसको दूसरे उससे करेंगे 24 को बुक के, क्योंकि अकॉर्डिंग हमने आंसर लेकर आना है, हो तो इससे भी रहा है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे बनाना है x+6 और x+4, यानी कि इधर x+6 आए ना, तो 6 लाने के लिए किस तरह बना सकते हैं 3 के टेबल में, तो 6 के टेबल से ही करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि x+6 आ रहा था ना, तो 6 के टेबल से करते हैं। तो 6 के टेबल में 24 कब आता है 4 टाइम, और यहाँ पे हमें 10 बनाना है, तो एक प्लस का और ये भी प्लस का रख लो। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x था, उसके बाद प्लस 24 था ना, तो अब यहाँ पर आप रख लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x और प्लस का 24 ले लो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये आ जाएगा x, और ये भी x आ जाएगा, प्लस x चले गया 6,
क्योंकि दोनों में x कॉमन था, x ले लिया। यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 4 और 24 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 1 = 4 और 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 टाइम आता है। तो प्लस 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 x बचा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचा, 24 कितना टाइम आता है, 24 अभी हमने बताया 6 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और हमें क्या चाहिए था, x + 6 चाहिए। तो x + 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + 6 को एक दफ़ा लिख लेंगे और x + 4 को एक दफ़ा लिख लेंगे। और फैक्टर्स हमारे स्टूडेंट क्या था, पहला फैक्टर हमने बनाया था ये रहा, x + 2। तो सबसे पहला x + 2, उसके बाद x + 6 और उसके बाद हमारा हो जाता है x + 4, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। देखें ये यहाँ पे भी ये सेम आंसर आ रहा था। अच्छा, सेम ही तो नहीं आ रहा था, मैं बोल रही हूँ सेम आंसर आ रहा है, सेम नहीं आ रहा था, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे ये हमारा जो आ रहा था ना, एक प्लस का 12 आ रहा था और एक माइनस का 12 आ रहा था, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था। तो अब हमने क्वेश्चन कर लिया है बिल्कुल सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइन भी जो है ना सेम आ रहे हैं और ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन रही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, इस चीज़ का ख्याल रखना। देखें ये हो भी गया हमारे साथ ऐसा कि जो आपके पास ब्रैकेट सेम नहीं आएगी तो फिर आप दूसरी नंबर से अप्लाई करोगे ब्रेकिंग मिडल टर्म, ठीक है ना। देखें यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का आ रहा था, ये मैंने नोट नहीं किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट और एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है और यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद से आपने बताना है वीडियो देखने के बाद कि टीचर कौन सा यूनिट आपको समझाएंगी, यानी कि कौन सा यूनिट मैं आपको समझाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह वीडियो आप लोग को जो है उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और साथ ही जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है। और फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो फिर इंशाल्लाह अब हम एक न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, यानी कि एक न्यू यूनिट के साथ। मुझे ज़रूर बताएगा, मैं इंतज़ार रहेगा मुझे कौन सा यूनिट सॉल्व किया जाए। तो तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।